रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सपोज करते हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमें पता है कि x जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करें, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें टू रूट्स हैं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दूसरा रूट क्या होगा, माइनस बी फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे जो टू रूट्स हैं वो हैं s1 एंड s2। हम इनको s1 और s2 की जगह पर अल्फा और बीटा भी यूज कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा रूट्स, लेकिन इस बुक में इन्होंने s1 और s2 दिया है। तो हम क्या देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास क्या हैं, टू रूट्स हैं। लेट s1 एंड s2 बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो s1 क्या होगा, ये हम ले लेते हैं प्लस के साथ, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फिर दूसरा जो है वो s2 ले लेते हैं, वो माइनस के साथ। s2 क्या होगा, माइनस बी और यहां पर ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों रूट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, और फिर बताना है कि इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या है, दोनों रूट्स को ऐड करते हैं, s1 प्लस s2, s1 प्लस s2। तो s1 की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस s2 की वैल्यू ये है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम करते हैं सिंप्लीफाई। सम ऑफ रूट है s1 प्लस s2, एलसीएम क्या हमारे पास आएगा 2a। तो एलसीएम और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होंगे, न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये भी एलसीएम और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, न्यूमरेटर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब सम ऑफ रूट हमारे पास s1 प्लस s2 आएगा, माइनस बी और माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस 2b ओवर 2a। 2 और 2 कैंसिल आउट, सम ऑफ रूट आ जाएगा हमारे पास b ओवर a। तो हम सम ऑफ रूट को लिख सकते हैं s1 प्लस s2 को माइनस इंटू b। हमारे पास क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x ओवर a। a हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या, कोफिशिएंट ऑफ x क्या। तो मीन कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और हम सम ऑफ रूट फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आएगा माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x क्या। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स s1 इंटू s2, दोनों रूट्स को, ये हमारे पास टू रूट्स हैं, इन दोनों का अब हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आंसर आएगा, s1 की वैल्यू क्या है, अप्लाई करते हैं माइनस बी
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इंटू S2 की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी फिर माइनस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास S1 S2, ये प्रोडक्ट आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2a को 2a से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4 a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। a है माइनस बी और b क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारे पास होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब S1 S2 प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में है 4a स्क्वायर, न्यूमिनेटर में माइनस बी का स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लेते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर है 4a स्क्वायर, तो ये है बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खत्म की, बी स्क्वायर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट। S1 S2 ये आ जाएगा, न्यूमिनेटर में रहेगा हमारे पास 4ac और डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर। 4 और 4 कैंसिल आउट, a की 1 पावर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो S1 S2 ये हमारे पास आएगा c ओवर a। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, c क्या हमारे पास है, कांस्टेंट, कांस्टेंट ओवर a है कोफिशिएंट ऑफ x के। ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। दोबारा देख लेते हैं, सम ऑफ रूट हमारे पास किसके इक्वल आया है, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि माइनस b ओवर a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल आया, c ओवर a यानी कि कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 2.4 है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में, तो हम इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम a b और c फाइंड आउट करते हैं। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 5, c इज द कांस्टेंट 2। तो हम कहते हैं कि लेट S1 एंड S2 बी रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट क्या है, S1 और S2 हमें पता है। अब सम ऑफ रूट निकालते हैं, SR सम ऑफ रूट S1 प्लस S2। सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ B ओवर कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ X, B आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ X ओवर कोफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर यानी कि माइनस B ओवर A। ये अभी हमने जो प्रूफ किया, सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, माइनस B ओवर A। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, माइनस b कितना है, माइनस 5 ओवर a कितना, a है हमारे पास 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5, ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, S1 S2। प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, c, कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a। तो अब हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 2 ओवर a क्या है, 1, 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। सम ऑफ रूट हमने फाइंड आउट किया और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में है हमारे पास -4x² -6x -2 इक्वल टू 0। तो अब हम a, b और c फाइंड आउट करते हैं। a क्या है? -4 कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या कोफिशिएंट ऑफ x? -6। c इज द कांस्टेंट -2। सम ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं, SR। सम ऑफ रूट S1 प्लस S2। सम ऑफ रूट हमें पता है कि -b/a है, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस b की वैल्यू क्या है? -6 ब्रैकेट में लिखेंगे, ओवर a है -4। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +6 ओवर -4। कैंसिलेशन करते हैं, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर -2, यानी कि -3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि c ओवर a। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। c हमारे पास है -2 और a क्या है? -4। माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आएगा 1/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सम ऑफ रूट भी फाइंड आउट कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। गिवन है 5x² -2x +2 इक्वल टू 0। तो अब हम सबसे पहले a, b और c फाइंड आउट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² a है, क्या होगा? 5। कोफिशिएंट ऑफ x b है, b कितना होगा? -2। कांस्टेंट होगा c विच इज 2। अब है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट SR लिख देते हैं, S1 प्लस S2। सम ऑफ रूट क्या होगा? -b/a। तो इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, ओवर a क्या है? 5। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2/5। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट है। अब फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2। आप S1 और S2 की जगह पर अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा? c/a। c कांस्टेंट है 2 ओवर a क्या होगा? 5। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 गिवन है -4x² -8x -9 इक्वल टू 0। अब a b c चेक करते हैं। a क्या होगा? -4 कोफिशिएंट ऑफ x², b है -8 कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट विच इज इक्वल टू -9। सम ऑफ रूट S1 प्लस S2 किसके इक्वल है? -b/a इज इक्वल टू -b कितना है? -8 ओवर a है -4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 ओवर -4। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 ओवर -1, यानी कि सम ऑफ रूट हमारे पास S1 प्लस S2 आ जाएगा -2। अब फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2 आप अल्फा बीटा भी यूज कर सकते हैं। ये है कांस्टेंट c/a कोफिशिएंट ऑफ x²। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। कांस्टेंट क्या है? -9 ओवर a कोफिशिएंट ऑफ x²। a है -4, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, 9/4। ये हमारे पास फोर्थ का आंसर हो गया, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट करते हैं नंबर 5। वेरिएबल इसमें y गिवन है।
16y² माइनस 17y माइनस 12 इक्वल टू 0। ए बी सी चेक करते हैं। ए है 16, बी हमारे पास है ए कोफिशिएंट ऑफ y², 16 कोफिशिएंट ऑफ y बी माइनस 17, कांस्टेंट है माइनस 12 सी। अब हम अल्फा S1 और S2 रूट्स हैं, सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट S1 प्लस S2, सम ऑफ रूट किसके इक्वल है? माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी कितना है हमारे पास? माइनस 17 और ए कितना है? 16। तो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 17 ओवर 16। ये हमारे पास सम ऑफ रूट है। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2 ये है C ओवर A। C कितना है? माइनस 12 और A कितना है? 16। कैंसिलेशन देखते हैं, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, तो ये होगा माइनस 3/4। ये हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट 6th पार्ट, इसमें गिवन है 0.3x² माइनस 7.7x प्लस 1.8 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको इसी तरह भी कर सकते हैं और हम फ्रैक्शन को रिमूव करके भी कर सकते हैं, सॉरी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलें, इसको लिख सकते हैं 3/10x² माइनस, इसको फ्रैक्शन में लिखें 77/10x प्लस इसको लिख सकते हैं 18/10 इक्वल टू 0। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से 10 खत्म हो जाएगा, 3x², इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, खत्म हो जाएगा 77x प्लस इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया 18, 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया 0 ही रहेगा। तो ये हमने इसको डेसिमल को और फ्रैक्शन को खत्म कर लिया। अब हम लिखते हैं ए बी सी। ए कितना है हमारे पास? 3 कोफिशिएंट ऑफ x², बी कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस 77, सी कांस्टेंट 18। अब फाइंड आउट करते हैं सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट S1 प्लस S2 किसके इक्वल होगा? माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी कितना है? माइनस 77 ओवर ए है 3, माइनस इंटू माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 77 ओवर 3। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2 C ओवर A। C है हमारे पास 18 ओवर A है 3, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।